अब सांख्य दर्शन का पाठ आरंभ करेंगे। थोड़ी सी बातें भूमिका के रूप में प्रस्तुत करता हूं। ईश्वर ने आज से करोड़ों वर्ष पहले यह संसार बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया और इस बार भी बनाया। संसार में तीन वस्तुएं अनादि हैं, मुख्य रूप से तीन: ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तीन में से दो वस्तुएं चेतन हैं, एक जड़ है। ईश्वर और आत्मा दोनों चेतन हैं, प्रकृति जड़ वस्तु है। जड़ का मतलब है जिसमें ज्ञान ना हो। मुख्य गुण है ज्ञान, जो जड़ और चेतन का भेद उत्पन्न करता है। चेतन वस्तु में ज्ञान होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं जो चेतन में होते हैं, जड़ में नहीं होते। इच्छा है, प्रयत्न है। स्वयं प्रयत्न का मतलब स्वयं कर्म करना। तो इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख दुख की अनुभूति करना, ज्ञान गुण होना, ये सारे चेतन आत्मा के लक्षण हैं जो न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों में बताए गए। और ईश्वर भी चेतन है, उसके अपने गुण हैं, जीवात्मा से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे हैं। ईश्वर भी चेतन है, उसमें भी इच्छाएं हैं, ज्ञान है, वो भी सृष्टि बनाता है, कर्म करता है, सदा आनंद में रहता है, कभी दुखी नहीं होता। उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। तो इस प्रकार से ईश्वर के अपने गुण हैं, वो चेतन है। आत्मा के अपने गुण हैं, वो भी चेतन है। दोनों चेतन होते हुए भी दोनों में अंतर है। और प्रकृति जड़ वस्तु है। ऐसे तीन पदार्थ हैं। तो ईश्वर ने जब ये संसार बनाया, जीवात्माओं के लिए बनाया, अपने लिए नहीं। ईश्वर को संसार से कोई लाभ नहीं लेना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाया। प्रकृति तो जड़ वस्तु है, वो तो कुछ जानती नहीं। हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान, उसको तो कुछ पता ही नहीं। तो उसके लिए बनाना तो वैसे ही बेकार है, वो क्या करेगी, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। तो ईश्वर ने जगत प्रकृति के लिए भी नहीं बनाया और अपने लिए भी नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई कमी है ही नहीं। तो उसको भी कोई आवश्यकता नहीं है जगत की। न प्रकृति को आवश्यकता है, न ईश्वर को। बस तो परिशेष न्याय से कौन बचा? यहां काम आता है परिशेष न्याय। जो बच गया उसके लिए बनाया, वो है जीवात्मा, उसके लिए बनाया। जीवात्मा को इसकी आवश्यकता है, वो चेतन है, सुखी होता है, दुखी होता है, कर्म भी करता है, फल भी भोगता है। उसका ज्ञान बहुत थोड़ा सा है। थोड़ा ज्ञान होने के कारण ही उसको भ्रांतियां और संशय पैदा हो जाते हैं। इसी कारण से वो गलतियां करता है, उल्टे सीधे काम करता है, फिर दुखी होता है, दंड भोगता है। जब दंड भोगता है तो उसको अक्ल आ जाती है। जैसे सुबह न्याय दर्शन में हम पढ़ रहे थे, जब दुखी होता है फिर सोचता है यहां से निकलो, संसार से निकलो, मोक्ष में चलते हैं।
तो जीवात्मा की ही समस्या यह है कि वो सर्वगुण संपन्न नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इन्हीं कमियों की वजह से वो बेचारा भ्रांति अविद्या में फंस जाता है, उल्टे सीधे काम करता है, फिर दुखी होता है। तो इस प्रकार से उसका उद्देश्य क्या है? सब दुखों से छूटना, ये उसका उद्देश्य है। दुख उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, सुख भी स्वाभाविक नहीं है। ये दोनों ही गुण जीवात्मा के स्वाभाविक नहीं है। न सुख स्वाभाविक है न दुख। स्वाभाविक उसे कहते हैं जो गुण किसी पदार्थ में सदा से हो और सदा रहे, कभी छोड़े ही नहीं, उस पदार्थ को कभी छोड़ता ही नहीं, उसको स्वाभाविक गुण कहते हैं। जैसे गर्मी है, वो अग्नि का स्वाभाविक गुण है, तो गर्मी अग्नि को कभी नहीं छोड़ेगी। आनंद ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, आनंद ईश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा, वो सदा ही आनंद में रहता है ईश्वर। तो इस प्रकार से जीव का भी यदि सुख स्वाभाविक मान ले, जैसे ईश्वर में आनंद स्वाभाविक है, तो हमेशा ही 24 घंटे आनंद में रहता है वो। अगर जीव का भी स्वाभाविक गुण मान ले आनंद, वो भी 24 घंटे सुखी रहना चाहिए। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है? नहीं रहता। इसका मतलब सुख इसका स्वाभाविक गुण नहीं है। क्या दुख जीवात्मा का 24 घंटे रहता है? दुख भी सदा नहीं रहता, तो दुख भी स्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार से सुख और दुख दोनों निमित्तिक गुण है, किसी निमित्त यानी कारण से आते हैं। निमित्त का अर्थ है कारण, निमित्तिक का मतलब हुआ किसी कारण से प्राप्त होने वाले। तो सुख और दुख दोनों गुण ऐसे हैं जो जीवात्मा में किसी कारण से आते हैं और किसी कारण से हट जाते हैं, आते रहते हैं, हटते रहते हैं, उसको नैमित्तिक गुण कहते हैं। तो 24 घंटे ना तो जीवात्मा सुखी रहता, न 24 घंटे दुखी रहता। इसलिए न सुख स्वाभाविक है न दुख स्वाभाविक है, बारी बारी से आते हैं। तो अब सुख तो अच्छा लगता है इसको, जीवात्मा को। ये जो सुख की इच्छा है ये स्वाभाविक है, सुख स्वाभाविक नहीं है, सुख की इच्छा स्वाभाविक। सुख चाहता है, इच्छा का मतलब है चाहना, मुझे ये चीज चाहिए, इसका नाम है इच्छा। तो सुख स्वाभाविक नहीं है, सुख की इच्छा स्वाभाविक है। वो हमेशा से सुख चाहता है, आज भी चाहता है, आगे भी चाहेगा। ये सुख की इच्छा कभी नहीं हटेगी, इसलिए स्वाभाविक है। और एक दुख की अनिच्छा है, दुख नहीं चाहता, इस अनिच्छा को द्वेष कहते हैं। अनिच्छा, इच्छा नहीं है, जो इच्छा नहीं है वो द्वेष है। इच्छा का उल्टा द्वेष, तो दुख से इसको द्वेष है, दुख नहीं चाहिए। ये द्वेष भी सदा से है, पहले भी दुख नहीं चाहिए था, आज भी नहीं चाहिए, आगे भी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। दुख से तो सदा ही द्वेष है, सदा ही रहेगा। तो अब जब संसार में आ गया जीवात्मा, शरीर धारण कर लिया तो बस फंस गया। अब उसको सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। जब सुख आता है तो खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ ये तो ठीक है। लेकिन जब दुख आता है तो वो चिल्लाता है, परेशान होता है कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, इससे हटना। तो जीवात्मा जब दुख में फंस जाता है तो दुख से छूटना चाहता है, दुख भोगना नहीं चाहता, दुख उसको पसंद नहीं है, दुख से इसको स्वाभाविक द्वेष। तो इसका उद्देश्य हो गया दुखों से छूटना। तो सांख्य दर्शन ये बताता है, ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो 4 वेदों का ज्ञान दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का ज्ञान दिया। और उन 4 वेदों में बताया कि संसार में कैसे रहना और कैसे इन दुखों से छूटना। जब तक संसार में जीना है तो कैसे जीना है, सड़क कैसे बनानी, बिजली कैसे बनानी, मकान कैसे बनाना, भोजन कैसे बनाना,
खेती कैसे करना, अकाउंट कैसे लिखना, सब सिखाया। और अगर किसी को इच्छा हो जाए संसार से निकलने की, मोक्ष में जाने की, वो विद्या भी बता दी। उसका नाम अध्यात्म विद्या। तो ईश्वर ने वेदों में भूगोल विद्या, गणित विद्या, खगोल विद्या, नौका विद्या, विमान विद्या, बेतार विद्या, तार विद्या सब बता दी। समाधि योग विद्या, मोक्ष की विद्या सब बता दी। और व्यवहार कैसे करना सब बता दिया। तो जो मोक्ष की विद्या है, दुखों से छूटने की विद्या, उसका नाम है योग विद्या, अध्यात्म विद्या, दर्शन विद्या, सूक्ष्म विद्या, ऐसा। तो उस विद्या के ऋषियों ने फिर 6 भाग कर दिए। मोक्ष विद्या के 6 भाग बताए, जिसको हम 6 दर्शन या 6 शास्त्र कहते हैं। उन 6 में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। तो बहुत सारे ऋषियों ने इस विद्या को, सांख्य विद्या को वेदों में से सीखा और क्रम से एक दूसरे को पढ़ाते आए, सिखाते आए, लोग सीखते आए। और इस दर्शन विद्या की, योग विद्या की सहायता से उनमें से बहुत सारे लोग मोक्ष में चले गए। उसी परंपरा में एक ऋषि हुए जिनका नाम है महर्षि कपिल। क्या नाम? महर्षि कपिल। तो उन्होंने भी इस सांख्य विद्या को अपने गुरुजनों से सीखा और जीवन में उतारा, पालन किया। वो भी मोक्ष में चले गए और हमारे लिए रास्ता दिखा गए, भाई तुम भी आ जाओ पीछे पीछे, मैं तो जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ, जिस जिसको इच्छा हो मोक्ष में आ जाओ। जबरदस्ती कुछ नहीं है, जिसकी इच्छा हो आ जाओ, और जिसको यहां रहना हो तो यहां रहो, जबरदस्ती कुछ नहीं। तो इस सांख्य में महर्षि कपिल जी ने यह बताया कि जीवात्मा जब दुखों से घिर जाता है तो उसको दुखों से छूटना, जो कि उसकी स्वाभाविक इच्छा है या दुख से द्वेष है, उसको वो कैसे पूरा करे, इस अपने इच्छा को, दुखों से छूटने की स्थिति को कैसे प्राप्त करे। जो व्यक्ति संसार में जन्म ले लेता है तो उसको 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ये कपिल महाराज ने बताया। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म ले लेता है उसको कम से कम 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। उन्होंने एक दृष्टिकोण से दुखों का विभाजन किया। जैसे आप एक ही टॉपिक दे दो कई वक्ताओं को, तो अपने अपने ढंग से उस पर प्रवचन करेंगे। सबकी शैली अपनी अलग अलग होती है। तो ये ऋषियों ने भी अपनी अपनी शैली से वेदों की बातें समझाई, अपने अपने ढंग से बताई। इन्होंने कहा भाई दुख, जो व्यक्ति जन्म ले लेता है उसको फिर 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। तो 3 दुखों से छूटना जीवात्मा का सबसे अंतिम मुख्य लक्ष्य है, ये उन्होंने टॉपिक रखा। और दुख से छूटना तद अत्यंत विमोक्षो भवर्ग, सुबह ही पढ़ा था हमने न्याय में। दुखों से छूटना, पूरी तरह छूटना, ये अपवर्ग या मोक्ष है। तो वो बात और ये बात देखो कितनी अच्छी मैच हो रही है। वहां भी यही कहा था दुख से छूटना मोक्ष है, यहां भी कह रहे हैं 3 दुखों से छूटना हमारा लक्ष्य है, तो मोक्ष हमारा लक्ष्य है। तो कैसे छूटेंगे, उसके लिए महर्षि कपिल जी ने विस्तार से बताया कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, एक देशी है, अणुमात्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, ईश्वर से उसका अस्तित्व अलग है। वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि ज्ञान विज्ञान से कर्म करता है और फिर फल भी भोगता है। जब वो अविद्या में फंस जाता है फिर वो उल्टे सीधे काम करता है। जैसे न्याय दर्शन में हम पढ़ रहे थे, राग द्वेष में फंस गया, अविद्या में फंस गया, फिर सकाम कर्म करता है, फिर जन्म लेता है। वही सारी बातें एक ही है, मूल सिद्धांत एक ही है, कोई टकराव नहीं, कोई विरोध नहीं। तो जीवात्मा विद्या में फंसकर उल्टे सीधे काम करता है, राग द्वेष में फट जाता है, फिर पाप पुण्य करता है, फिर जन्म के चक्कर में आता है, फिर जन्म लेता है, तो फिर 3 दुख नहीं छोड़ते उसको। तो क्या करना, उसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना। जैसे न्याय में पढ़ा था 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान चाहिए, यहां प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान चाहिए। सांख्य की भाषा में 2 शब्द चलते हैं, प्रकृति और पुरुष। क्या चलते हैं?
प्रकृति और पुरुष दो चीजों का तत्व ज्ञान चाहिए। उस तत्व ज्ञान से अविद्या का नाश होगा, मिथ्या ज्ञान का नाश होगा। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, ये सांख्य का सिद्धांत। ज्ञानान मुक्ति, ये सूत्र है तीसरे अध्याय में। और बंधो विपर्ययात, विपर्य मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन समान शास्त्र है, दोनों के सिद्धांत एक जैसे। न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र है, योग और सांख्य ये समान शास्त्र है। तो सांख्य विद्या को बहुत ऊंचा माना गया है। तो इसमें क्या बताते हैं, प्रकृति और पुरुष को ठीक तरह से जानो। इनका ज्ञान ठीक हो जाएगा आपको तो पता चल जाएगा ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। ईश्वर एक है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, कर्मों का फल देता है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप। और जीवात्मा अपनी अविद्या को दूर करके ईश्वर की उपासना भक्ति करेगा। ये फिर घूम फिर के वहीं ले आएंगे, समाधि लगाओ। सब घूम के वहीं आएंगे योग विद्या पे, चलो समाधि लगाओ। तो ये हमको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, सैद्धांतिक ज्ञान देता है। प्रकृति क्या है, संसार क्या है, इसको समझो। क्यों फंसे है संसार में? कोई रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 चीजों में फंसा है व्यक्ति। क्यों फंसा है? अविद्या। वो समझता है इसमें बहुत सुख है। क्या सुख है? क्षणिक सुख है और कुछ नहीं, 5 मिनट का सुख है। फिर चक्की पीसते रहो, 5 मिनट का सुख लो और जीवन भर चक्की पीसो, जैसे जेल में कैदी चक्की पीसते रहते। तो ये सब थियोरेटिकल बातें इस सांख्य दर्शन में बताई गई। महर्षि कपिल जी ने कहा प्रकृति जड़ वस्तु है, उससे क्या क्या चीजें बनती हैं ये समझ लो। प्रकृति से बुद्धि बनती है, अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, और फिर पंचमहाभूत से ये सारे पदार्थ जो भी हमको दिख रहे हैं, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी, लोहा, तांबा, सारी चीजें उसी पंचमहाभूत से बनी। और इस जगत में थोड़ी देर का सुख है। अब जब कार्य में थोड़ी देर का सुख है तो कारण में भी वैसा ही है, कार्य कारण के गुण एक समान होते हैं। तो प्रकृति को जानो, इसके जाल में मत फंसो। ये बहुत लुभावनी है, जैसा अभी योग दर्शन में हमने पढ़ा था ना, विषया अयस्कांत मणिकल्पा। विषय जो है ये चुंबक की तरह है, आदमी को खींच लेते। तो वही बात ये समझाएंगे कि ये चुंबक की तरह खींच लेते हैं, इनके जाल में फंसने से बचो। हाँ, ये जाल में मत फंसो, इसके ईश्वर को जानो तो वो अच्छा है, 100% सुख देगा। तो प्रकृति को जानो, आत्मा को जानो, ईश्वर को जानो। सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द से 2 अर्थ लिए जाते हैं, आत्मा और परमात्मा। ये दोनों का नाम पुरुष है। तो 3 में से 2 तो पुरुष बन गए और 1 प्रकृति। तो संक्षेप में ये प्रकृति पुरुष ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रांति हो गई कि ये तो 2 ही मानते हैं, 3 तो मानते ही नहीं। इसीलिए कहने लगे सांख्य दर्शनकार नास्तिक, वो ईश्वर को मानता ही नहीं। पुरुष का मतलब जीवात्मा और 1 प्रकृति। तो आत्मा और प्रकृति 2 ही को मानता है, ईश्वर को तो मानता नहीं। तो ये भ्रांति फैल गई लोगों में कि आत्मा और ईश्वर, आत्मा और प्रकृति 2 को मानता है, ईश्वर को मानता नहीं। इसलिए सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि नास्तिक। तो ये अधूरे ज्ञान वाले अनाड़ी लोगों ने ऐसी भ्रांति फैलाई। वो शास्त्र को ढंग से पढ़ते नहीं। कम से कम इसमें 25 सूत्र ऐसे मिलेंगे सांख्य दर्शन में जो ये बताते हैं कि ईश्वर है। 25 कम से कम, जिनसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। कम से कम 25, ज्यादा भले ही हो, कम नहीं मिलेगा। एक सूत्र है स ही सर्वविद सर्वकर्ता, तीसरे अध्याय में। स ही सर्वविद सर्वकर्ता। ये सृष्टि जिसके अधीन चलती है वो कौन है? इसका संचालक सर्वविद, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता, सर्वशक्तिमान है। अब बताओ सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कौन है? जीवात्मा सर्वशक्तिमान है? जीवात्मा सर्वज्ञ है? जीवात्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वविद का अर्थ व्यापक भी हो सकता है और सर्वज्ञ भी हो सकता है। विद ज्ञान धातु भी है और विद सत्तायाम भी है। तो ईश्वर ये सर्वविद, वो सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वकर्ता, सारे काम करता है सृष्टि के। तो अब ये जीव तो हो नहीं सकता,
सर्ववित और सर्वकर्ता तो ईश्वर ही हो सकता है। और इससे अगला सूत्र है तीसरे अध्याय में, ये शायद 56 होगा जो मैंने बोला अभी, और 57 है, ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा। जैसा ये भी बताया सर्ववित और सर्वकर्ता, ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, कोई उसका खंडन नहीं कर सकता। किसी में दम नहीं है, किसी में ताकत नहीं है जो ईश्वर की सत्ता का खंडन कर दे। इतना चैलेंज करके बोल रहा है सूत्रकार, फिर भी कह रहे हैं नास्तिक। पता नहीं इनकी बुद्धि है कि कद्दू है। हमारे एक बड़े सन्यासी थे पुराने, वो बोलते थे पता नहीं इनके सर में दिमाग है या कद्दू है। इनको समझ नहीं आती। अब इतना स्पष्ट लिखा है, ऐसे ईश्वर की सत्ता का कोई खंडन नहीं कर सकता, फिर भी कह रहे हैं ईश्वर नहीं है, तो कद्दू ही होगा ना सर में, दिमाग थोड़ी होगा। तो इस प्रकार से ईश्वर इस सांख्य दर्शन में 20-25 सूत्रों में स्वीकार है, और बहुत सारे सूत्र हैं। समय की कमी से मैं सारे नहीं बता रहा, 1-2 उदाहरण दे दिए मैंने। तो ईश्वर की चर्चा भी है यहां, प्रकृति की भी है और जीवात्मा की भी, तीनों की चर्चा है। उसका विस्तार से थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा। इस सांख्य विद्या को पढ़कर हम 3 दुखों से छूटेंगे। तो ये सांख्य विद्या है, हमको 3 दुखों से छुड़ाने वाली, ये इसका प्रयोजन। ठीक है, और बाकी आगे पढ़ते रहेंगे। भूमिका के रूप में कुछ बातें मैंने बताई। इसमें 6 दर्शन, 6 अध्याय हैं। तो अब शुरू करते हैं पाठ। पहला अध्याय सांख्य दर्शनम। हम ब्रह्म मुनि जी का, स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य पढ़ेंगे। संस्कृत भाष्य है और सरल है, सरल भाषा में इस पर चर्चा करेंगे। तो सांख्य दर्शनम तत्र प्रथमोध्याय, सांख्य दर्शन आरंभ होता है। इसमें प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। पहला सूत्र बोलिए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। भाष्यम। अथ, अथ शब्दो अधिकारार्थ। अथ शब्द का अर्थ है अधिकार। अथ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहां पर अधिकार अर्थ है। अधिकार का मतलब होता है किसी विषय को आरंभ करना, टू स्टार्ट, आरंभ करना, और इसको शुरू से आखिर तक पूरा बताएंगे। अधिकार का मतलब होता है शुरू से अंत तक पूरा बताएंगे। तो अब एक विषय आरंभ करते हैं। इदानीम, अब क्या विषय आरंभ करते हैं? आगे लिखते हैं, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। त्रिविधस्य, त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक भेदान्वितस्य दुखस्य अत्यंत निवृत्ति, अनपरांत निवृत्ति। तो ये विषय है 3 प्रकार का जो दुख है, जिसका नाम है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। भेद अन्वितस्य, इन भेदों से युक्त, अन्वित माने युक्त, 3 भेदों से युक्त अर्थात 3 प्रकार का जो दुख है, जिसके नाम यह है आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। इस 3 प्रकार के दुखों से, दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात अनपरांत निवृत्ति, इसका मतलब है पूरी तरह से निवृत्ति, लंबे समय तक तीनों दुख पूरी तरह छूट जाएंगे, एक भी दुख नहीं आएगा। 3 दुखों से लंबे समय तक पूरी तरह से छूट जाना, यह है अनपरांत निवृत्ति या अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत पुरुषार्थ, परमः पुरुषार्थः, परमं पौरुषम पुरुषत्वम, मानवस्य, मानव जीवनस्य परमं साफल्यम यद अस्ति तद अत्र अधिक्रियते। 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूट जाना, ये परम पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत
परम, सबसे ऊंचा, सबसे अंतिम लक्ष्य है। पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, यहां इस सूत्र में जीवात्मा। अर्थ प्रयोजनम, तो पुरुषार्थ का अर्थ हुआ पुरुष का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब लक्ष्य। तो पुरुष का लक्ष्य है, पुरुष मतलब जीवात्मा, जीवात्मा का ये सबसे अंतिम लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, फाइनल डेस्टिनेशन। क्या? 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूटना, ये उसका लक्ष्य है। अब यहां पुरस्कार जीवात्मा ही करना पड़ेगा, ईश्वर नहीं हो सकता। क्या ईश्वर दुखी है? ईश्वर कभी दुखी होता है? जब वो दुखी होता ही नहीं तो छूटने का सवाल ही नहीं है, उस पर तो प्रश्न ही लागू नहीं होता कि दुख से छूटना उसका उद्देश्य है। वो दुखी तो है ही नहीं, कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक, तो उसका तो कोई प्रयोजन नहीं है दुख से छूटना। दुख से छूटना उसका प्रयोजन है जो दुखी है, जो बेचारा दुखों से घिरा हुआ है, दुखों से ग्रस्त है, उसका प्रयोजन है दुख से छूटना। प्रकृति तो जड़ है, वो तो जानती नहीं सुख क्या और दुख क्या, वो भी दुखी नहीं है। न प्रकृति दुखी है जड़ होने से, न ईश्वर दुखी है आनंद रूप होने से, उसका स्वाभाविक आनंद है, वो भी दुखी नहीं है। तो फिर कौन बचा दुखी है? आत्मा। इसलिए है पुरुष का अर्थ ईश्वर नहीं होगा, आत्मा होगा, क्योंकि उसका लक्षण ये बताया जा रहा है कि वो दुख से छूटना चाहता है, 3 दुखों से छूटना चाहता है, ये उसका अंतिम लक्ष्य है। 100% छूटना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है। 10-20% नहीं छूटना चाहता, 100% छूटना चाहता है। इस कारण से यहां पुरुषकार जीवात्मा ही करना पड़ेगा। तो कौन से दुखों से छूटना चाहता है? 3 दुखों से, उनके नाम बोलिए। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, ये 3 दुख है, इनसे छूटना चाहता है। आध्यात्मिक दुख कौन से? जो हमारी अपनी मूर्खता से होते हैं, अपनी अविद्या से, अपनी गलतियों से जो हम दुख भोगते हैं, वो आध्यात्मिक दुख है। ठीक है, मोटा मोटा विभाग करके समझ रहे हैं हम कि आध्यात्मिक दुख क्या है। जो दुख हम अपनी गलतियों से, अपनी अविद्या से, मूर्खता से, राग द्वेष से हमको भोग रहे हैं हम सारा दिन, वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। आत्मा के आधार पर, आधि आत्मिक, आधि आत्मिक, आत्मा के आधार पर स्वयं हमारी मूर्खता से जो हम दुख भोग रहे हैं, वो आध्यात्मिक। उसमें सबसे बड़े दोषी हम खुद हैं। जीवात्मा अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ है तो उसमें वो थोड़ा जानता है। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानना, वो थोड़ा ही जानता है। जब ठीक से नहीं जानता तो वो गलतियां करता है, उसको भ्रांति होती है, कहीं संशय होता है, कहीं भ्रांति होती है, और वो भ्रांति और संशय के कारण बहुत सारी गलतियां करता है। छोटे बच्चे को देख लो, एक आदमी 24 घंटे उसके सर पे चाहिए, नहीं तो दिन में 20 बार मार खा जाएगा। जरा सा छोड़ो, इधर छेड़ेगा उधर छेड़ेगा, कहीं बिजली की तार पकड़ लेगा, कहीं कुछ, कहीं पंखा चल रहा है उसमें हाथ डाल देगा। तो एक आदमी तो 24 घंटे उसके पीछे चाहिए कि गलतियां ना करे। ठीक है ना? तो वो अल्पज्ञ है बेचारा, इसलिए गलतियां करता है और मार खाता रहता है। और जो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर है, माता पिता, बड़े भाई बहन, वो उसको सारा दिन संभालते रहते हैं, दुख से बचाते रहते हैं। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि वो खुद बहुत सारी गलतियां करके मार खा सकता है। तो अपनी गलतियों से होने वाला दुख आध्यात्मिक दुख जी, वो भी हमारी गलती से। हमको खान पान का पता नहीं, उल्टा सीधा खाते हैं, फिर बुखार आता है। आहार विहार का पता नहीं, धूप में नहीं चलना चाहिए, छतरी लेके चलो, कपड़ा लेके चलो, टोपी लगा के चलो, पित्त प्रकृति है, तेज गर्मी से बच के रहो, पता ही नहीं, फिर बुखार आता है, बीमार पड़ते हैं। सर्दी जुकाम बुखार जितनी ये शारीरिक रोग हैं वो प्राय हमारी मूर्खता से होते हैं, क्योंकि हमें आहार विहार का पता ही नहीं, आयुर्वेद पढ़ते नहीं, वैद्यों से सलाह लेते नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उल्टा सीधा खाते हैं। मैं देखता हूँ 80 साल की उम्र तक लोगों को समझ नहीं आती क्या खाना और क्या नहीं खाना, बुढ़ापे तक उल्टा सीधा खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। तो ये सब हमारी अपनी मूर्खताओं से गलतियां कर रहे हैं हम,
और उसकी वजह से दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को पता भी है कि ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, फिर भी खाते हैं। बोलो हाँ या ना, खाते हैं ना। उनको पता है कि ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, डॉक्टर ने मना भी कर रखा है, फिर भी खाते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। मन इंद्रियों पर, रसना पर कंट्रोल नहीं है। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छलकपट करते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए? पता ही या नहीं? फिर करते हैं या नहीं करते? जानबूझ के करते, तो फिर पीटेंगे ना, फिर दुख तो आएगा। तो बहुत सारे दुख हमारी अपनी मूर्खता से, अपनी गलतियों से होते हैं, वो सारे आध्यात्मिक दुख। बहुत सारे हम जानबूझ के गलतियां करते हैं और कुछ अनजाने में भी हो जाती हैं। हम अल्पज्ञ हैं, नहीं मालूम, उस कारण भी होती हैं गलतियां, जो भी होती हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, वो गलतियां हम ही करते हैं। इसलिए उन गलतियों से जो दुख आ रहा है वो आध्यात्मिक दुख है। दूसरा, आदि भौतिक दुख। मुझे छोड़कर बाकी जितनी आत्माएं हैं, उन आत्माओं से जो दुख मुझे भोगना पड़ता है अन्याय से। क्या बोला? हाँ, ये ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव जोड़ लेना साथ में। दूसरी आत्माओं के कारण जो अन्याय से मुझे दुख मिलता है, उसका नाम आदि भौतिक दुख है। भूत का अर्थ है प्राणी। भूत का अर्थ क्या है? प्राणी। तो अन्य प्राणियों से, उसमें मनुष्य भी आ गया, मक्खी, मच्छर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर, सांप, बिच्छू, वृक्ष, वनस्पति है, और जंगली जानवर, शेर और समुद्री जीव, व्हेल मछली, सब आ गया। मतलब मुझ आत्मा को छोड़कर जितनी आत्माएं हैं दुनिया में, किसी भी योनि में, वो सबका नाम है भूत। उन भूतों से, उन प्राणियों से जो अन्याय पूर्वक दुख मुझे भोगना पड़ रहा है, उसका नाम आदि भौतिक दुख। तो जिसने संसार में जन्म ले लिया, वो खुद भी गलतियां करेगा और दूसरे प्राणी भी उसको दुख देंगे, वो भी तंग करेंगे। मक्खी, मच्छर, चींटी, कॉकरोच, सांप, बिच्छू है, और शेर, भेड़िया, चोर, डाकू, पड़ोसी, अड़ोसी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, पोता पोती, दोस्त यार, ट्रेन के यात्री, बस के यात्री, जेब काटेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सामान चोरी करेंगे, कुछ ना कुछ तंग करेंगे। कोई कार वाला एक्सीडेंट होगेगा, कोई बस वाला एक्सीडेंट होगेगा, हाथ पैर टूटेगा, दुर्घटनाएं होंगी, दुख उठाने पड़ेंगे। ये सारे आदि भौतिक दुख है जो अन्य चेतन प्राणियों से हमको भोगने पड़ रहे हैं। अब जो संसार में जन्म लेकर आ गया, उसको ये सारे प्राणी छोड़ देंगे सुरक्षित, चुपचाप जाओ वही जाओ? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई तंग करेगा। तो इसका नाम है आदि भौतिक दुख, जो चेतन प्राणियों से मिल रहा है अन्याय से। जो न्याय से मिलता है वो कर्मफल। चोर ने चोरी की, न्यायाधीश ने तीन महीने की जेल में डाल दिया चोरी के हिसाब से। बड़ी चोरी की 2 साल की जेल, और बड़ी की तो 5 साल की जेल, ऊपर से फाइन और ठुकाई पिटाई अलग। ये कर्मफल है, ये आदि भौतिक दुख नहीं है। पर ये आदि भौतिक नहीं है, ध्यान रखना। वक्ता का अभिप्राय समझना, वो क्या कहना चाहता है। वक्ता जो कहना चाहता है, हमें उसके हिसाब से शास्त्र पढ़ना है, तो हमको तत्व ज्ञान होगा। और हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर भ्रांति में रहेंगे, भटक जाएंगे, खुद गलती करेंगे, दूसरे को गलत सिखाएंगे, उसका और दंड मिलेगा। तो दूसरे प्राणियों से हमको जो दुख मिलते हैं उसके 2 भाग हैं, एक कर्मफल के रूप में न्याय से, और एक बिना कर्म किए अन्याय से दुख भोगना पड़ता है। जो अन्याय से दुख भोगना पड़ता है वो आदि भौतिक दुख है, उससे हमको छूटना है। अपना कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे तो छूट ही नहीं सकते। और वो कोई उचित भी नहीं है आदमी अपना पहले तो घोटाले करे और फिर कहे साहब मुझे माफ कर दो, है मुझे दंड मत देना। ऐसे क्यों भाई, दंड क्यों नहीं देंगे? आपने गलती क्यों करी थी? आपने गलती क्यों की? आपने गलती की तो दंड मिलेगा। कानून पढ़ो, कानून में लिखा है गलती करोगे दंड मिलेगा, नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ये बोलने का अधिकार नहीं कि साहब मुझे माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? तुमने गलती क्यों की थी? इससे बचना तो मोक्ष में जाओ, यहां मत रहो। यहां रहोगे तो पिटोगे। दंड से बचना हो तो एक ही स्थान सुरक्षित है, मोक्ष में जाओ। अन्याय से बचना हो तो एक ही स्थान सुरक्षित है,
मोक्ष, बस, दूसरा कोई जगह नहीं। तो दूसरों के अत्याचार अन्याय से जो हम बचना चाहते हैं उससे हम बच सकते हैं, और उससे बचने की बात सोचनी चाहिए। कपिल मुनि यही तो सिखा रहे हैं कि दूसरों के अत्याचार से बचो, जब तक संसार में जन्म लोगे ये लोग नहीं छोड़ेंगे। आप देख लो, घर घर में अन्याय है, घर घर में अन्याय है, लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, लूटमार, रिश्वतखोरी, हेरा फेरी सारी दुनिया भर में चल रही है, 24 घंटे चलती है। कभी भारत में, कभी जर्मनी में, कभी रूस में, कभी अमेरिका में, कभी जापान में, सारी दुनिया में चल रही है। तो ये दूसरे प्राणी जो परेशान कर रहे हैं, इसका नाम आदि भौतिक दुख है, इससे बचना है। और जो न्यायपूर्वक कर्मफल मिला वो तो भोगना ही है, उससे बचने की तो बात सोच ही नहीं सकते। तो सूत्रकार ये कह रहा है कि जो अपनी गलतियां करते हैं उससे दुख मिलता है, उससे बचने की कोशिश करो। अर्थात भविष्य में और गलतियां मत करो, जो कर ली वो तो भोगनी पड़ेंगी, उससे छुटकारा नहीं है। हाँ, वो तो न्याय है, कर्मफल है, वो भोगना पड़ेगा, पर आगे तो गलती मत करो। हे हम दुखम अनागतम, योग दर्शन में पढ़ा था आपने, आने वाले दुख से बचो। और आदि भौतिक जो दूसरे प्राणी तंग करते हैं उससे बचो। और तीसरा आधिदैविक दुख, जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचो। जब तक जन्म लोगे ये नहीं छोड़ेंगे, जब तक जन्म लोगे ये 3 दुख नहीं छोड़ेंगे। आधिदैविक दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बहुत ठंड पड़ती है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, लू में मर जाते हैं लोग, ठंड में मर जाते हैं, अकड़ के बिस्तर नहीं मिलते, खाना कपड़ा नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये सारी दुर्घटनाएं हैं, नेचुरल एक्सीडेंट्स हैं, इनसे भी बचना है। जो व्यक्ति जन्म लेगा वो 3 दुखों से नहीं बच सकता। बच सकता हो तो बताओ, कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ हो आज तक जिसने जन्म लिया और उन 3 दुखों से बच गया हो? एक भी उदाहरण दिखाओ, नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात कहना ये चाहते हैं कि जीवात्मा का उद्देश्य है 3 दुखों से बचना। वो तभी होगा जब वो जन्म लेना बंद करेगा। यदि जन्म ले लिया तो फिर 3 दुखों से नहीं बच सकते। वही न्याय दर्शन वाली बात आ गई, दुख का कारण जन्म। तो जन्म लिया है तो 3 दुख भोगो। अब जो अपनी गलतियां हैं वो तो भोगनी पड़ेंगी, उसका दंड तो भोगना ही है, पर आगे के लिए तो पुरुषार्थ करो कि आगे जन्म ना हो, जिससे कि हम आगे और गलतियां ना करें और दूसरों के अत्याचार से भी बच जाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के दुखों से भी बच जाएं। तीनों दुखों से बचने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला, दोहराइए। बस यही एक उपाय है, नो ऑप्शन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। यही एक तरीका है बचने का। ठीक है, तो ये बात हो गई सूत्र की पहले की। इसमें बताया 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूटना, यह मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। यहां पुरुष का मतलब जीवात्मा, वो जीवात्मा चाहे मनुष्य योनि में हो चाहे कीड़ा मकोड़ा, सबका। क्या कीड़ा मकोड़ा दुख भोगना चाहता है? वो भी नहीं चाहता। सांप बिच्छू भी नहीं चाहता, शेर भेड़िया भी नहीं चाहता, दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता। सभी का लक्ष्य है, ये अलग बात है। सांप, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, शेर, भेड़िया, बिच्छू, बंदर, ये बेचारे 3 दुखों से पूरी तरह छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं, बुद्धि नहीं, शास्त्र नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई टीचर नहीं, उनमें हाथ पैर बुद्धि वाणी आदि साधन कम है, इसलिए वो कर तो नहीं पाएंगे। लेकिन लक्ष्य तो उनका भी है, दुख से बचना वो भी चाहते हैं। तो सभी के लिए एक ही रास्ता है, सभी जीवात्माएं एक समान है, इसलिए दुख को चाहता कोई भी नहीं है, और रास्ता सबके लिए एक ही है, अगला जन्म लेना बंद करो। अगला जन्म लेना बंद करो, इस काम को केवल मनुष्य कर सकता है, और लोग कर नहीं सकते। तो पहले अपना दंड पूरा करके उनको लौट के मनुष्य बनना पड़ेगा हमारी तरह से। फिर जैसे हमारे को ईश्वर ने विशेष साधन दे दिए, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, खाना पीना, पंच महाभूत, अच्छे अच्छे माता पिता, विद्वान गुरुजन, 4 वेद की विद्या, ऋषियों के ग्रंथ, फिर जब वो लौट के मनुष्य बनेंगे तब उनको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। जब उनको ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वो भी तपस्या करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वो भी जाएंगे मोक्ष में। सबको मोक्ष में जाना, आज या कल,
जल्दी या देर से सबको वहीं जाना है, क्योंकि कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता और रास्ता सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रयोजन की बात करेंगे तो सभी जीवात्माओं का प्रयोजन है, चाहे किसी भी शरीर में हो, एक ही प्रयोजन। हाँ जी बोलिए। किससे? हाँ हाँ हाँ, इसको तो प्राणी है ना, प्राणी, वृक्ष तो प्राणी है, ये जड़ पदार्थ नहीं है। वो एक अलग बात है, हम भी तो कहीं से गलतियां कर लेते हैं ना। ठीक है, हाँ उसमें कारण देखेंगे, दुर्घटना कैसे हुई। अगर तेज आंधी आई और पेड़ गिर गया, एक आदमी जा रहा था, उसके ऊपर पेड़ गिरा तो दब के मर गया, तो अब इस घटना में देखेंगे मुख्य कारण क्या रहा इस दुर्घटना का। यहां तो आंधी है तो इसको आदि दैविक दुख मान लेंगे, आंधी आदि से होने वाला। पर एक वृक्ष था जहरीला, अब उसके जहरीले फल थे, जैसे ये भांग तंबाकू वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, नशीली हानिकारक होती हैं, तो किसी ने गलती से वो खा लिया, भांग धतूरा और इस तरह की कोई जहरीली चीज खा ली, या जंगल में कुछ जहरीले पौधे होते हैं वो खा लिया, भूख लग रही थी, कुछ और मिला नहीं वही खा लिया, उससे वो रोगी हो गया, बीमार हो गया या मर भी गया। तो अब जो ये वृक्ष वनस्पति से दुख हुआ, इसमें उसका खुद का भी कारण है। हाँ वो आध्यात्मिक कारण भी है, चलो ये आध्यात्मिक दुख में मान लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं वृक्ष से और क्या हो सकता है। वैसे वृक्ष कोई जानबूझ के ऐसा सीधा हमला तो करता नहीं है, भाई एक आदमी आ रहा है, इसको कीकर का पौधा बस सोचे भाई इसको कांटा चढ़ो है, जानबूझ के सीधा कांटा घुसेड़ दे, वो ऐसा प्राय नहीं होता। या तो उसमें तो ज्यादातर या तो हमारी अपनी गलती होती है या फिर वो आदिदैविक होगा। चलो इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो चेतन प्राणी सोचते समझते और हमला करते हैं, उनसे जो होने वाला दुख है उसको हम आदि भौतिक में गिन लेंगे, शेर भेड़िया सांप बिच्छू वाला, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो भी आदमी, जो भी आत्मा जन्म लेगा उसको ये तीन तरह के दुख भोगने पड़ेंगे, और वो तीन दुखों से छूटना चाहता है, ये उसका अंतिम लक्ष्य है। तो ये पहला सूत्र हो गया। और सूत्र का अर्थ सुनिए, लिखना क्या? अच्छा चलो लिख भी लो, सूत्र का अर्थ लिखिए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीन प्रकार के दुखों से बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से छूट जाना, बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से छूट जाना, यह जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, इस विषय को आरंभ किया जाता है। अथ शब्द का अर्थ है इस विषय को आरंभ किया जाता है। यह सूत्रार्थ पूरा हुआ। तो सुबह हमारी बात चल रही थी कि जब बहुत अधिक लंबा समय हो तो उसको हम मोटी भाषा में चलते चलते कभी कभी हमेशा के लिए भी कह देते हैं। हमेशा के लिए छूट जाना, दुखों से हमेशा के लिए छूट जाना, यह जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। तो यदि मैं ऐसा भी कह दूं, जैसा कि और शास्त्रों में भी ऐसा प्रयोग होता रहता है, अत्यंत निवृत्ति, यहां भी कह दिया अत्यंत निवृत्ति, पूर्णतया
पूरी तरह छूट जाना। और मोटी भाषा में ये कह दें हमेशा के लिए छूट जाना, तो उसका अर्थ यही समझेंगे, उसकी एक सीमा है, मोक्ष की एक सीमा है। हमेशा के लिए का मतलब इतने समय के लिए छूट जाना जितना मोक्ष का समय है। तो बार बार लंबा ना बोलना पड़े, इसलिए शॉर्टकट में एक बार आपको स्पष्टीकरण बता दिया कि हमेशा के लिए छूट जाना मतलब मोक्ष तक के समय के लिए छूट जाना। तो जब भी हम ऐसा बोलेंगे आप समझ लेंगे। ये पहला सूत्र हो गया। हाँ जी, है मन तो जड़ पदार्थ है ना, वो भी क्या दुख देता है, या उसका दोषी आत्मा है? बस, तो आत्मा के दोष, आत्मा की वजह से हो रहा है तो उसको आध्यात्मिक कहेंगे। हाँ, और कहीं वक्ता की अलग अलग स्टाइल होते हैं बात को कहने के। कहीं पर अगर उसको वो दूसरे एंगल से भी कहे तो कहीं इसको आधिदैविक दुख भी कह देंगे। वो इसलिए कहेंगे कि मन इंद्रियों को देव कहते हैं। देव, तो देव का अर्थ मन इंद्रियां भी है, और देव का मतलब जल अग्नि वायु, ये देवता भी है। तो अगर कहीं मन इंद्रियों की चंचलता से दुख हो रहा है, जो उसमें चलम च गुणवृत्तम, जो उसका स्वाभाविक परिवर्तन है गुणों में, गुणों का मन इंद्रियों में होता रहता है,